गृह राज्य और गौपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग और जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभाग के जिला अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, उचित निर्देश भी दिए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में बैठक लेते हुए सरकारी कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के मद्देनजर विभिन्न वर्गों से प्रस्ताव प्राप्त किए। जिला प्रभारी मंत्री श्री बेड़म ने जिले में बिजली व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए जब तक ट्रांसमिशन सिग्नल विकसित हो तब तक आमजन को सहूलियत देने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए जनता को लाभान्वित करें। जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए रात्रि चौपाल कैलेंडर तैयार करें। अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होकर कार्य करें। उन्होंने पेयजल उपलब्धता तथा वितरण की स्थिति, जल जीवन मिशन, जिले में नए जीएसएस के निर्माण की प्रगति और घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई, आरडीएसएस के तहत प्रगतिरत कार्यों का फीडबैक लिया। प्रभारी मंत्री श्री बेड़म ने इस बजट घोषणा के तहत सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में विकास कार्यों के लिए 30-30 करोड़ स्वीकृत किए गए। सभी मिलकर धौलपुर के विकास के लिए कार्य करेंगे। प्रभारी मंत्री ने जिले के जनप्रतिनिधि, व्यवसायियों, समाज सेवियों, किसानों, युवाओं के अलग-अलग सुझाव देकर सभी सुझावों को संकलित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संकलित बजट सुझाव राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे बजट से जुड़ी प्रक्रिया सम्मिलित की जा सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंच गौरव अभियान के तहत चयनित पर्यटन स्थल, खेल उत्पाद और वृक्ष को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार कार्य किए गए, जिससे जिले को नई पहचान मिली। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस दौरान गत बजट घोषणा की प्रगति की बिंदुवार जानकारी दी गई। यहाँ पर रणवीर सिंह, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, सुखराम कोली सहित विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं और उनका दाव उल्टा पड़ता है हमेशा। अब जैसे ही श्री राम जी का नाम इस योजना में जुड़ा, जी राम जी जैसे ही जुड़ा तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पूरे देश को ये मालूम है कि कांग्रेस के लोगों को भगवान राम का नाम कहीं आ जाए तो पसंद नहीं। अब आप बताइए, किसी योजना का मॉडिफिकेशन करके जनता को ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया जाए और जब उसका नामकरण हो और सौभाग्य से राम जी का नाम आ जाए तो कांग्रेस को दर्द क्यों चलता है जी? अब इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित की है, राज्यों को अधिकार भी देने का काम किया है। तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए निकली है। वो तो रोजगार की गारंटी 125 दिन दे नहीं पाए, वो 100 दिन की कहते थे, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको व्यक्ति की आजीविका से जोड़कर नया संशोधन करके आम जन को, हमारे मजदूर को ज्यादा दिन रोजगार की गारंटी दी है और भुगतान की गारंटी दी है। इसको जनता समझ चुकी है और कांग्रेस इस पर भी बैकफुट पर आई।